इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। सनातन रूप से प्रभावमान दिगंबर जैन धर्म एक इस तीन लोक में अपनी एक अलग पहचान करके सारे जगत को एक नया संदेश देता है। उन जीवों को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिलता है जो स्वयं अपने आप में कुछ अच्छा कार्य करते हैं। जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है, जैन दर्शन उत्तीर्णवादी है। अवतार में तो ऊपर से नीचे आना पड़ता है और उत्तीर्ण में नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है। अवतार जब कोई लेता है तो किसी पापी का नाश जरूर होता है, क्योंकि कोई महान शक्ति जब भी नीचे की तरफ जा रही है तो समझ लेना चाहिए किसी पतित आत्मा का नाश होना। संसार में जितने भी अवतारवादी परंपराएं हैं उनके अवतरण किसी न किसी पापी के नाश के लिए हुए, उनको रोकने के लिए। लेकिन जैन धर्म की एक विशेषता है, वो पापियों की तरफ दृष्टिपात नहीं करता, वो पुण्यात्माओं की तरफ दृष्टिपात करता है कि संसार में कौन पुण्यात्मा है जिसका उद्धार हमें करना है, और उस पुण्यात्मा को ध्यान में रख करके धर्म अवतरित होता है। पापियों के लिए धर्म नहीं, पुण्यात्माओं के लिए धर्म, जो स्वयं बिना धर्म के पुण्यात्मा बने, जो स्वयं स्वाभाविक रूप से पुण्यात्मा बनने का मार्ग चुना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले स्वयं की दो लब्धियां कहेंगे कि तुम निमित्त मिलने के बाद तुम पावन हो जाओगे, वो पावनता तुम्हारा बीज नहीं बनेगी, क्योंकि वो पावनता दूसरे के द्वारा दी गई है। दूसरे के कहने पर, दूसरे के निमित्त मिलने पर जो हमारे लिए उपलब्धि होती है वो हमारी शक्ति नहीं होती, वो शक्ति उस निमित्त की होती है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा कि निमित्त के अधीन होकर जो शक्तियां जागृत होती हैं, वे जागृत शक्तियां हमें कुछ दिन तक के लिए सहयोग देती हैं। इसलिए जब हमें भगवान मिले, गुरु मिले, अच्छा क्षेत्र मिला, अच्छा काल मिला, अच्छे निमित्त मिले, उस समय यदि हमने अपने जीवन में पावन बना लिया तो ये कोई विशेषता नहीं है। निमित्त पाकर के पुद्गल में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन एक ऐसी विधि, ऐसा सोच जैनाचार्यों का रहा, सर्वज्ञ प्रभु का रहा, इस संसार में उन जीवों को छांटो जो स्वयं अपने आप में स्वाभाविक रूप से पाप से ऊब चुके, अशुभ से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके मन में ऐसा भाव आ गया है
मुझे यह संसार नहीं चाहिए। कहाँ जाना है ये उनको कुछ पता नहीं है। अंदर से उनकी परिणति बिना निमित्त के, बिना गुरु के, बिना उपदेश के स्वतः ही एक परिणाम जागना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया है वह सब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब हे है, गलत है। पाप ही नहीं, पुण्य के उदय से जो कुछ भी मुझे मिला ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि ये जो पुण्य के उदय से हमें वैभव मिला है यह भी मेरे लिए दुखदाई नजर आ रहा है। अशुभ कर्मों के उदय में तो सब व्यक्ति दुख कहते, पुण्य का तीव्र उदय हो, सब तरफ से पुण्य का उदय हो, कहीं से भी किसी प्रकार की प्रतिकूलता ना हो और अंदर से एक आवाज उठे, यह सब मुझे दुखमयी नजर आ रहा है, इसमें मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है, मुझे भविष्य में अंधकार दिख रहा है। अंधेरे में अंधेरे की अनुभूति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रकाश में अंधेरे की अनुभूति करना बहुत बड़ी बात है। पुण्य का एक ऐसा प्रकाश है, पुण्य कर्म के उदय में एक ऐसा प्रकाश होता है आत्मा में जिसमें अंधकार की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता, कल्पना ही नहीं कर सकता। अशुभ कर्मों के उदय में तो कल्पना होती है कि ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, फीलिंग होती है कि दुखदाई है क्योंकि अशुभ कर्म है। लेकिन मैं उस भव्य आत्माओं की चर्चा कर रहा हूं जिनके पुण्य कर्म के उदय हैं, शुभ कर्म के उदय हैं, चारों तरफ प्रकाश की कमी नहीं है। उनके मन में एक बात आई, मुझे अंधकार दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है। सारा जगत कहता है इतना तो प्रकाश है, तुम्हारे जीवन में तो प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन नहीं, मुझे अंधकार दिख रहा है, मुझे भविष्य में अंधेरा दिख रहा है। मुझे यह प्रकाश मेरी आंखों को ताकत नहीं, मुझे चकाचौंध कर रहा है। प्रकाश से मेरी ज्योति बढ़ नहीं रही है, मुझे चकाचौंध लग रहा है। और उस चकाचौंध में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अंधकार की अनुभूति है। सब सुख हैं, आंखें हैं, लेकिन देखने का मन नहीं हो रहा है, वाणी है, बोलने का मन नहीं हो रहा है, भोजन सामने रखा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, वैभव सब कुछ सामने है, भोगने का मन नहीं हो रहा है। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति जिस आत्मा के मन में हो जाती है, जैन धर्म ऐसी आत्मा को खोजता है, ऐसी आत्मा को जिसके सामने भोजन रखा है, ये कहता नहीं, मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है। भोजन के अभाव में नहीं, भोजन है ही नहीं, क्या खाओगे? भोजन होते हुए खाने का मन नहीं है। उस भोजन खाने में उसे दुख नजर आ रहा है। सारी दुनिया कहती है कि भोजन खाने में शांति है, भोजन खाने के बाद वेदना मिट जाएगी। वेदना तो भूख की होती है, वेदना तो भूख में लगती है, लेकिन जो आसन्न भव्य है
वो भोजन में भूख की वेदना करता है। बोले ये भोजन मुझे भविष्य में भूखा मारेगा, यदि मैंने इस भोजन में लिप्त हो गया तो मुझे जन्म जन्म तक भूखा रहना पड़ेगा। कैसा दृष्टि है जैनी की। कौन प्राप्त करता है जैन धर्म को? जो भोजन करते हुए पेट भरने की अनुभूति नहीं कर रहा है, उसे भविष्य में भूख की वेदना सता रही है भोजन को देख करके। भोजन करते हुए वह भूख की अनुभूति कर रहा है, पेट भरता जा रहा है और उसकी वेदना बढ़ती जा रही है। इसलिए वह यह तड़प उठता है अंदर से, ये मेरा भोजन कब छूटेगा, ये भोजन मेरा कब छूटेगा। सारा संसार कहता है कि मुझे भोजन कब मिलेगा, मुझे भोजन कब मिलेगा, और जैन धर्म जिसको प्राप्त होना है वो कहता है कि ये भोजन कब छूटेगा। दोनों में अंतर समझना, दुनिया की दृष्टि में और जैन दर्शन की दृष्टि में अंतर समझना। दुनिया की दृष्टि है कि मुझे सदा भोजन मिलता रहे, और जैन दर्शन की दृष्टि है कि मेरा भोजन कब छूटेगा। दुनिया चाहती है कि मुझे आंखों से दिखता रहे, जैन दर्शन कहता है इन आंखों से देखना कब बंद होगा, बिना आंख के मैं कब देख सकूंगा। पुण्य का जब फल मिलता है तो हर व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है, और जैन दर्शन जिसकी आत्मा में प्रकट होना है वो दुख की अनुभूति करता है। पुण्य के उदय में दुख, बात को समझने की चेष्टा करना। भूख में भूख की अनुभूति नहीं, भोजन करते हुए पेट भरने के बाद भूख की अनुभूति। पाप कर्म के उदय में अनुभूति नहीं, पुण्य कर्म के उदय में दुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, जैन दर्शन ने कहा कि तुम जैन धर्म के अधिकारी हो कि नहीं, कभी तुम्हारे लिए सठखंड का महल है, वातानुकूल है, सब तरफ से अनुकूल है, तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि यह मेरे दुख का कारण है, और ऐसी वेदना हुई हो जैसी जेल में बंद होने वाले को वेदना होती है। जेल में जब व्यक्ति बंद होता है तो वह बहुत दुखी होता है। वो तो सभी होते हैं, जेल में कौन दुखी नहीं होता, सब दुखी होते हैं। लेकिन मैं उस जैनी की बात कर रहा हूं जो 6 खंड का अधिपति 84 खंड के महल में, और उतना ही दुखी हो गया जितना एक जेल में रहने वाला दुखी होता है। ऐसी अनुभूति कभी हो जाए, पुण्य का उदय है, पुण्य का परिपाक है, और उसे दुख की अनुभूति हो गई। और वो अनुभूति कभी एक क्षण को भी कभी तुम्हें आ जाए, कभी ऐसा प्रतीत होने लग जाए भोजन तुम्हारे अनुकूल बना हुआ है और भूख भी आपको बहुत तेज लगी है, भोजन भी सुस्वादिष्ट है, और तुम्हें उस भोजन के संबंध में आ जाए ये सुस्वादिष्ट भोजन कब छूटेगा। बुरा भोजन नहीं, जो रुचिकर भोजन है, अरुचिकर है वो नहीं, रुचिकर भोजन है। ये रुचिकर भोजन मेरा कब छूटेगा, ये रुचिकर वैभव मेरा कब छूटेगा। ये पुण्य के उदय से मैं ऊब गया, पुण्य से ऊब गया। कई लोग आते हैं, महाराज जी मैं पाप कर्म के उदय से थक गया हूं, इतने अशुभ कर्म के उदय, अब तो मरने का भाव होता है।
इतने अशुभ कर्म के उदय, बहुत सारे लोग आते। महाराज पूरी जिंदगी हो गई रोते रोते, ऊब गया हूं, दुख के दिनों से ऊब गया हूं, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। वो व्यक्ति जो सुख से ऊब गया है, महाराज मैं पुण्य के उदय से ऊब गया हूं, इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य कि मुझे तेरे दर्शन तक का समय नहीं है। मैं एक माला फेर सकूं इतना भी समय नहीं है। मैं शांति से बैठ करके कहीं भगवान की पूजा कर सकूं इतना भी समय नहीं है। जब जब पुण्य का उदय तुम्हें धर्म कार्य में बाधक बनने लग जाए, समझ लेना वो पुण्य तुम्हारे लिए विनाशक है। जब जब कोई भी पुण्य का उदय आए, बहुत एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आपके घर में मंदिर जाने वाले थे, आप जा रहे थे और ब्याई जी आ गए, और अब उनके कारण से तुम मंदिर नहीं जा पाओगे, तुम गुरु के प्रवचन में नहीं जा पाओगे, तुम माला नहीं फेर पाओगे। समझ लेना ये ब्याई जी नहीं है, पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हें धर्म में बाधा डालने के लिए आया है। स्वतः ही समझ लेना, बोलना मत, नहीं तो झगड़ा टंटा कर लो। अंदर से समझना, क्योंकि इसके आते ही विघ्न पड़ा है मेरे धर्म में। ब्याई जी तो पुण्य के उदय से आए, पुण्य के उदय से आए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो पुण्य किसमें बाधा डाल दी? मंदिर में, जाप में, स्वाध्याय में, XYZ। जब किसी धर्म में बाधक महसूस हो, इसी प्रकार जब तुम्हारा कोई बहुत पुण्य का उदय हो, व्यापार हो, बहुत अच्छा ग्राहक आया हो जो तुम्हें लाखों करोड़ों का रुपया प्रॉफिट करने वाला हो, और उसी समय कोई धर्म क्रिया के निमित्त बन रहा हो, दो में से एक फैसला करना पड़े, एक फैसला करना पड़े। यदि उस फैसले का वजन ज्यादा हो जाए, वो पुण्य इतना प्रभावित करे कि तुम धर्म नहीं कर पाओगे। आज मंदिर नहीं जा पाऊंगा, समझ लेना वो पुण्य जो तुम्हें उदय में आया है, वह पुण्य तुम्हारे लिए सुख दे के नहीं जाएगा, वो तुम्हारा दुश्मन बन के आया है, क्योंकि उसने धर्म में बाधा डाली है। चक्रवर्ती की जब ये परीक्षा हुई, बस वहीं तो चक्रवर्ती की जय जयकार हो गई। देखता हूं कैसा धर्मात्मा है, देखता हूं कैसा धर्म करने वाला है। पुण्य ने कहा कि मैं ऐसा आकर्षक हूं कि अच्छे अच्छे लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। पुण्य में बहुत बड़ी ताकत है, अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को भी अधर्मी बना देता है। पुण्य के उदय से अच्छे अच्छे धर्मात्माओं के धर्म छूट जाते हैं। जब पुण्य का उदय आता है, कभी कभी धर्म से ज्यादा ताकत होती है कर्म में, उसमें भी पुण्य कर्म में। पाप कर्म में उतनी ताकत नहीं होती। पाप कर्म के उदय में तो फिर भी व्यक्ति धर्म कर लेता है, अशुभ कर्म के उदय में तो व्यक्ति कितना ही अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो किसी ना किसी रूप में रोते हुए गाते हुए एक बार कहीं ना कहीं से भगवान को याद कर ही लेगा। लेकिन पुण्य का उदय जब आता है, तीव्र पुण्य का उदय, तब अच्छे अच्छे लोगों के धर्म छूट जाते, धर्म से दूर हट जाते, धर्म को छोड़ देते। यही चुनौती भरत चक्रवर्ती को दी गई।
देखता हूं तुम्हारा धर्म कैसे टिकता है। संसार की चरम सीमा सामने आई, चक्र रत्न की उत्पत्ति, अक्षय निधियों का भंडार प्रस्तुत कर दिया, और उसी समय जो आपको सबसे प्रिय होता है, पुत्र रत्न की उत्पत्ति करा दी। देखना, चरम पुण्य, एक दिन में, एक साथ, एक मिनट में, जो सबसे पुण्य का उदय गृहस्थ मानता है, और उसी समय सीधी एक धर्म की आवाज दिला दी, आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ है। सारा ब्रह्मांड देख रहा है, सारे देवता देख रहे हैं, आज पुण्य जीतता है या धर्म जीतता है। भरत चक्रवर्ती स्तब्ध हो जाते, कहते हैं ये पुण्य इसी समय उदय में आया। आज पुण्य को नहीं जीतने दूंगा, धर्म जीतेगा। और कितना दृढ़ संकल्प, कितनी दृढ़ता दिखाई होगी, वो दोनों उत्सवों को छोड़ करके धर्म के लिए समोषण में केवल ज्ञान की पूजा करने चल पड़ा। पुण्य धर्म को रोक नहीं पाया। तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं ये पुण्य मुझे बाधक नहीं है, ये पुण्य मुझे संसार में नहीं रुलाएगा, ये पुण्य मुझे नरक गति नहीं ले जाएगा, ये चक्रवर्ती पद मुझे नरक नहीं ले जाएगा, क्योंकि आज इस पुण्य ने मेरे धर्म में बाधक नहीं बन पाया। बस, नहीं तो चक्रवर्ती बनने के बाद नरक जाना पड़ता है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, क्योंकि वो धर्म ब्रह्मदेव धर्म चक्रवर्ती का वैभव धर्म में बाधक बन गया। उस चक्रवर्ती पद ने नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया। चक्रवर्ती पद ने, उसके पुण्य ने धर्म को पैर रखवा दिया, धर्म का अनादर हो गया। महानुभाव में यह कहना चाहता हूं, जब जब अपने पुण्य कर्म के उदय आए, पुण्य बाधक नहीं है। बस इतना देख लेना, ये पुण्य कहीं हमें धर्म कार्यों में बाधक तो नहीं बन रहा है, धर्म कार्य में तो नहीं रोक रहा है। यदि ऐसे ब्याई जी आ जाए, उसी समय वो सबसे पूछे, पहले ये बताओ आप कहाँ जा रहे थे? बोले साहब मंदिर जा रहा था। अब नहीं जाऊंगा, आप आ गए ना? बोले नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी नहीं हूं। तुम मेरे कारण से मंदिर छोड़ोगे, मेरे कारण तुम भगवान को छोड़ोगे, मेरे कारण तुम गुरु को छोड़ोगे। मैं तुम्हारा ब्याई जी हूं, भगवान से बड़ा नहीं हूं, गुरु से बड़ा नहीं हूं। तुम मंदिर नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। समझ लेना, वो बैरी नहीं है, वो तुम्हारा जन्म जन्म का मीत है। तुम मेरे कारण धर्म छोड़ोगे? नहीं, मैं चलूंगा साथ। मैं भगवान से बड़ा कि मेरे कारण तुम भगवान छोड़ दो? मैं नमोकार मंत्र से बड़ा, मेरे कारण तुम माला छोड़ दो, मेरे कारण तुम पूजा छोड़ दो? ऐसा हितैषी जब तुम्हारा जीवन में जुड़े, जो तुम्हारे धर्म में बाधक नहीं, बल्कि तुम रुकना चाहो, वो कहे नहीं रुकोगे। ये उदाहरण सरल इसलिए, अपने पुण्य के संबंध में भी परीक्षा करो। हमारा पुण्य कहीं हमें धर्म से रोक तो नहीं रहा है? कहीं इस पुण्य के वैभव से मेरा मन गंदा तो नहीं हो रहा है? मैं पुण्य को बुरा नहीं कह रहा हूं, पुण्य के उदय से कहीं मेरा मन गंदा तो नहीं हो रहा है? मेरा मन गंदगी की तरफ तो नहीं जा रहा है? मेरा मन गंदे विचार तो नहीं ला रहा है? यदि नहीं ला रहा है, उस पुण्य के उदय से तुम्हारे विचारों में और निर्मलता आ रही है,
समझ लेना वो पुण्य बाधक नहीं है, वो पुण्य एक दिन तुम्हें अरहंत भगवान बना देगा। पुण्य फला अरहंत। सोचना है कि वो पुण्य हमें बाधक तो नहीं बन रहा है। पुण्य के उदय से हमारा कोई मन बुरा तो नहीं हो रहा है। पुण्य के उदय से कहीं हमारी आंखें कुछ गलत तो नहीं देख रही हैं। पुण्य के उदय से हमारे कान कुछ गलत तो नहीं सुन रहे हैं। पुण्य के उदय से कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं खा रहा हूं। पुण्य के उदय से कहीं मेरे कदम किसी गलत स्थान पे तो नहीं जा रहे। पुण्य के उदय से कहीं इन हाथों से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बस इतना सा सोचना। और जिस पुण्य के उदय से तुम्हारा परिणाम बिगड़े, जिस पुण्य के उदय से तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा महसूस होवे, उस पुण्य से सावधान हो जाना। उस पुण्य से समझना ये पापानुबंधी पुण्य है, जो हमारे लिए पापानुबंधी पुण्य का जिनका उदय होता है, जैन धर्म उनको नहीं खोजता। जिनका पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, जैन धर्म उनको खोजता है। और वो पुण्यानुबंधी जो पुण्य है, वो हमें बनाना है, हमें खुद करना है। अपने पुण्य के उदय को करना है, नैसर्गिक करना है। तुम कहोगे कि धर्म पाने के बाद हम शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, शुद्ध होगे तो धर्म तुम्हें स्वीकार करेगा। अंतर दोनों है। महाराज धर्म की संगति में जाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, शुद्ध होगे तो धर्म की संगति मिलेगी। दोनों में अंतर समझना। हम मंदिर जाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, शुद्ध होगे तो मंदिर जाओगे। मंदिर के बाद स्नान करते हो कि मंदिर के पहले? बोलो भाई, मंदिर के पहले की बाद में? मंदिर हम कब जाएंगे? पहले शुद्ध होंगे तो मंदिर मिलेगा, अभिषेक मिलेगा। नहीं महाराज, मंदिर जाने के बाद हमारे भाव नहाने के हो जाएंगे। वैसे तो मेरा नहाने का भाव होता नहीं, शुद्ध होने का भाव होता नहीं, शुद्ध कपड़े पहने। लेकिन आपकी संगति में आप मुझे आने दो। मैं भगवान को छूऊंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा, तो फिर मुझे शुद्ध होने का भाव आ जाएगा। ये परंपरा कैसी रहेगी? भगवान को छुएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, तो फिर महाराज जी मुझे भगवान के प्रताप से शुद्ध कपड़े पहनने का भाव आ जाए। पहले हमें छूने तो दो। नहीं, ये परंपरा नहीं है मंदिर की। मंदिर की परंपरा ये नहीं है कि भगवान के छूने के बाद तुम शुद्ध होगे। पहले तुम शुद्ध होगे तब महाराज को छू पाओगे। महाराज के भगवान के पहुंचने के पहले क्या आपका मन नहाने का हो रहा है? मंदिर जाने के पहले क्या आपका मन शुद्ध हो रहा है? धर्म करने के पहले क्या आपको मन वचन काया की शुद्धि करने का भाव हुआ? क्या आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हो? क्या अपने वचन को शुद्ध कर सकते हो? क्या अपनी काया शुद्ध कर सकते हो? क्या शुद्ध कपड़े पहन सकते हो? पहले तो भगवान को छूने का अधिकार मिलेगा, तो तुम जैन धर्म को पाओ। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धिसार ग्रंथ में जब सम्यक दर्शन की बात कही, पहले तू शुद्ध हो। हम सम्यक दर्शन पा लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे? बोले नहीं, पहले तुम शुद्ध हो। पाप की अनुभाग शक्ति स्वयं शुद्ध करो, गुरु के बल पर नहीं, भगवान के बल पर नहीं, स्वाध्याय के बल पर नहीं, प्रवचन सुनने के बाद नहीं, प्रवचन सुनने के पहले आप अपने मन वचन काया को शुद्ध कर सकते हो।
प्रवचन सुनने के बाद लोग कहते महाराज जी आपके प्रवचन सुनेंगे तो इसके भाव शुद्ध हो जाएंगे। वो देशना लब्धि का अधिकारी नहीं है। प्रवचन सुनने के बाद नहीं, सुनने के पहले तुम्हारा मन शुद्ध हो तो फिर ये आपके कटोरे में कचड़ा है, महाराज आप दूध दे दो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। पहले बर्तन शुद्ध होगा तो शुद्ध दूध मिलेगा, या शुद्ध मिलने के बाद बर्तन शुद्ध होगा? बर्तन शुद्ध। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यही तो समझना है। किनको खोज रहा है जैन दर्शन? किनको भगवान कह रहे हैं कौन मेरा अभिषेक करेगा? जो पहले से नहा धो करके बैठा है। मंदिर आने के पहले जिसने नहा लिया है वो मंदिर आएगा। भगवान के दर्शन के पहले जिसने मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल दी है, यही आहार में समझ लो। महाराज हम आहार दे देंगे तो फिर मेरा मन वचन काय शुद्ध हो जाएगा, पहले हमें देने तो दो। आपके प्रताप से, आपकी अंजलि के प्रताप से अपने आप मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, वचन शुद्ध हो जाएगा, कार्य शुद्ध हो जाएगी। आप आहार ले तो लो, हमारा आहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। सारे दुनिया के दर्शन यही कहते हैं, भगवान यदि हमारा भोग लगा दें तो हमारा भोजन शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध भोजन है, सारे दुनिया में यही विचार है। कैसा भी भोजन है, चाहे वो मांस हो, चाहे शराब हो, चाहे वो कोई भी भोजन हो, भगवान ने छू लिया अब वो शुद्ध हो गया, अब वो शुद्ध हो गया। गजब है, लोग मांस को भी प्रसाद मानते हैं, शराब को भी प्रसाद मान के पीते, शराब नहीं। शेखावाटी में एक मंदिर है जहां शराब पवित्र हो जाती है देवी के पीने के बाद, छूने के बाद। पर देवी ने छू लिया, अब वो शराब रही नहीं, उसका नाम क्या रख दिया? प्रसाद। अब वो शराब, पहले शराब थी लेकिन अब किसने छू ली? देवी ने छू ली, अब उसका नाम प्रसाद है। मांस लीजिए, दो प्रकार का मांस। एक मांस को यदि देवी ने, देवता ने छू लिया, अब वो मांस नहीं रहा, वो क्या हो गया? आमेर की किले के ऊपर एक मांस चढ़ता है सुबह सुबह, जितने शाकाहारी हैं सब वो खाते। मैं गया आमेर, एक मंदिर है आमेर के किले के ऊपर, जितने शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय सब मांसाहार नहीं करते। तो मैंने कहा ये तो खा रहे हो आप? बोले महाराज ये मांस नहीं, आपको मालूम नहीं, ये तो प्रसाद है, देवी ने छू लिया ना। देवी के छूने के बाद मांस भी पावन और पवित्र बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कहते हैं महाराज के लेने के बाद आहार शुद्ध नहीं, महाराज को देने के पहले शुद्ध है कि नहीं। कितना अंतर आ गया? महाराज को देने के पहले वो शुद्ध है कि नहीं। हमारे लेने के बाद शुद्ध होगा? नहीं, पहले शुद्ध है तो महाराज लेंगे। महाराज को आहार देने के बाद मन शुद्धि नहीं, आहार देने के पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वो जाकर के महाराज को आहार दे सकता है। यानी जैन धर्म को पाने के लिए हमें खुद पहले इतना शुद्ध होना पड़ेगा, इतना पुण्यात्मा होना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कहता है कैसा भी पुण्य का उदय आ जाए मेरे मन को गंदा नहीं करेगा, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ने वाले, मेरा पुण्य मेरे धर्म में साथ देगा, मेरे धर्म में बाधक नहीं बनेगा, ऐसे जीवों को खोजता है जैन धर्म। और ऐसे पुण्यात्मा जीवों के पुण्य के उदय से तीर्थंकरों का जन्म होता है,
तीर्थंकर, वो तीर्थंकर भी जब ही बनते हैं उसी क्षेत्र में जन्म लेते हैं जिन क्षेत्रों में शुद्धि होती है पहले से। भगवान आने के बाद नहीं, दुनिया के अवतार लेने वालों को गंदा स्थान मिलता है, उनके आने के बाद शुद्ध होता है। उनको तो गंदा क्षेत्र मिलेगा, गंदे लोग मिलेंगे, पापी मिलेंगे। उन पापियों का संहार करके फिर भूमि को पवित्र करते, और राक्षसों दैत्यों का संहार करेंगे, फिर क्षेत्र को पावन करेंगे। लेकिन जैन तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो पहले से वहां के लोग पवित्र हैं, पावन हैं, वहां का क्षेत्र पावन है, तब जाकर के तीर्थंकर जन्म लेते। तीर्थंकर कहते हैं मैं गंदगी साफ करने वाला जमादार नहीं हूं, मैं भगवान हूं। मैं खुद ही आकर के पहले गंदगी साफ करूंगा, फिर बैठूंगा। पहले गंदे लोगों को हटाऊंगा, पहले पापियों को हटाऊंगा, पहले पापियों का संहार करूंगा, फिर स्थान को पवित्र करूंगा। जैन धर्म कहता है महान आत्माएं अपने बैठने का स्थान स्वयं साफ नहीं करते हैं, पुण्यात्मा जीव उनको बैठने के लिए साफ स्थान रखते हैं। सब सावधान, क्षेत्र साफ रखते हैं, मन साफ रखते हैं, वचन साफ रखते हैं, काया साफ रखते हैं, अपना परिवार को साफ रखते हैं, अपने मोहल्ले को साफ रखते हैं, अपने नगर को साफ रखते हैं। जिसकी जितनी हद है उस सारी हदों को साफ रखते हैं। वहां जैन धर्म और जैनेन्द्र देव अवतरित होते हैं। जिसकी जितनी हद है, जिसकी जितनी सीमाएं, यदि उसका अधिकार अपने तक है तो अपने को साफ करे, उसका अधिकार परिवार का मुखिया है तो परिवार को साफ रखेगा, यदि वो नगर का पार्षद है तो नगर में यदि उसकी चलती है तो नगर को साफ रखेगा, यदि 3 लोक में उसकी चलती है तो 3 लोक को साफ रखेगा। सौधर्मेंद्र आज अयोध्या के अंदर 6 महीने पहले से अयोध्या को शुद्ध करने आ गया। तीर्थंकर के आने से अयोध्या शुद्ध नहीं होगी, तीर्थंकर के आने के पहले अयोध्या शुद्ध होगी। तीर्थंकर के आने से मां का गर्भ शुद्ध नहीं होगा। तीर्थंकर के आने के 6 महीने पहले 56 कुमारियां गर्भ का शोधन कर रहे हैं। गर्भ का शोधन पहले करेंगे। तीर्थंकर के आने से मां पवित्र नहीं होगी, तीर्थंकर के आने के पहले पवित्र होगी मां। और आज यह कार्यक्रम जो भारत देश में होता है, ये पंचकल्याणक महोत्सव आदि जितने तीर्थंकर हुए, जितनी महान आत्माएं हुई, भारत में ही क्यों जन्म लिया? भारत में ही क्यों जन्म लिया? क्योंकि भारत पवित्र था, पावन था। अन्य पावन स्थानों पर जन्म लेते तो पावन हो जाता, नहीं, मैं पावन करने नहीं आऊंगा, मैं जो पावन स्थान करके बैठेगा वहीं जन्म लेंगे। ये पंचकल्याणक आदि महोत्सव, हम उतने पावन और पुण्यात्मा तो नहीं हैं कि साक्षात तीर्थंकर का पंचकल्याणक देख सकें, लेकिन इतने दुर्भाग्य भी नहीं हैं कि हम पंचकल्याणक मना करके देख सकें, इतने भी नहीं, इतना पुण्यहीन भी नहीं है कि आज हम पंचकल्याणक और ये 3 क्षेत्रों का पंचकल्याणक अपने आप में जो विशेषता मैं बताना चाह रहा था कि अन्य स्थानों पर, नगरों में तो हमें पवित्र करना पड़ते हैं, तीर्थ तो पहले से पवित्र है, सैकड़ों साल पहले से ही तीर्थ पवित्र है, सैकड़ों साल पहले से ही तीर्थों को पूर्वजों ने पवित्र किया। उन पवित्र स्थानों में हम भगवान को बैठाल रहे। त्रिकाल चौबीसी, और सबसे बड़ा तो जो कल मैंने कहा था, विश्व के इतिहास में
वह होने जा रहा है चांदखेड़ी में जो आज तक दुनिया में कभी हुआ नहीं। लाखों करोड़ों वर्षों पहले जिन आत्मा ने भगवान बन गए और उनकी पावनता ने हमें तीर्थ दिए, उपकार तो देखो। हम उन आत्माओं का नाम ध्यान नहीं रह रहे जो भगवान बन गए, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं। मंदिर उन्हीं के बनाए जाते हैं, जयकार उन्हीं की बोली जाती है, पूजा उन्हीं की जाती है जिनसे हमें कुछ मिला हो, जिनसे हमें कुछ मिला हो। तो हम उन भगवानों के नाम नहीं ले रहा हूं जिन भगवानों से हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं उन भगवानों की चर्चा कर रहा हूं जो चांदखेड़ी में होने वाला है, जिन्होंने हमें एक महान तीर्थ दिए, तीर्थ दिए हमें, जिनकी हम वंदना करके लाखों करोड़ों वर्षों से पुण्य कमा रहे हैं, जिनके दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। कितना बड़ा उपकार हुआ। मांगी तुंगी से, सिद्धवरकूट से, नेमावर से, सोनागिर से, मुक्तागिरी से, पावागढ़ से, शत्रुंजय से, गजपंथा आदि, कितना बड़ा उपकार किया। आज वो हमें एक तीर्थ देके गए, हमें एड्रेस मिल गया उनका कि यहां से फलाने भगवान तीर्थ गए। हमें पावागढ़ देके गए, शत्रुंजय देके गए, गिरनार देके गए। नेमिनाथ हमें एक टोंक देके जाते, लेकिन हम उनको भूल गए जिन्होंने 4 टोंकें दी। 4 टोंकें दी, वहां पर 4 टोंके हैं। नेमिनाथ अकेले भगवान को देखते तो एक टोंक देते, लेकिन 3 टोंके किन्होंने दी, उनका उपकार भूल गए। आज मांगी तुंगी क्षेत्र हमें किन्होंने दिया, आज सोनागढ़ क्षेत्र हमें किन्होंने दिया, जिनकी आज कितने लोग वंदना कर रहे हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से लाखों करोड़ों लोग अपने पापों का क्षय कर रहे हैं, पुण्य का क्षय कर रहे हैं। ऐसे परम उपकारी उन भगवंतों की कहीं भी मूर्ति नहीं थी। इसी चांदखेड़ी के अंदर विगत बार जब मैं आया, तब उस समय निर्माण कांड पढ़ते पढ़ते ये भाव आया कि भगवान आपने हमें तीर्थ दिया और हम आपकी एक स्थापना भी नहीं कर पाए। उस समय से भाव आते आते आज सफल हो रहा है कि जिन भगवानों ने हमें भारतवर्ष को तीर्थ दिया है, जिनका पक्का एड्रेस है, जिन्होंने तीर्थ दिया है, भले उन तीर्थों पर मूर्ति बैठ पाए या ना बैठ पाए, लेकिन उन सब तीर्थों की मूर्तियां चांदखेड़ी में स्थापित करने का भाव हुआ। और निर्माण कांड पढ़ते जाओगे और एक एक भगवान के दर्शन करते जाओगे। इसलिए हमने कहा था कोई भारतवर्ष के सारे तीर्थों की वंदना ना कर पाए, सिद्ध क्षेत्रों की, तो चांदखेड़ी की कर लेगा तो सारे भगवान ही मिल जाए। और ये महोत्सव आज स्थापित हो रहा है और ऐसी यह पंचकल्याणक महोत्सव का आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अभी ध्वजारोहण हुआ, आर के परिवार वालों ने ध्वजारोहण किया। ये भी पहले से शुद्ध होके आए सो मिला है, पूर्व जन्म का शुद्ध होके नहीं आते तो इनको ये कार्यक्रम मिलने वाला नहीं था। पूर्व जन्म से शुद्ध होके आए तो शुद्ध कुल मिला, शुद्ध माई बाप मिले, शुद्ध क्षेत्र मिला, तो आज इनको शुद्ध कार्य करने का भाव हो रहा है। और शुद्ध कार्य करने के लिए शुद्ध होके आए तो आचार्य जी जैसे शुद्ध गुरु मिले, और शुद्ध होके आए तो जैन कुल मिला, शुद्ध होके आए तो आज जिनेन्द्र देव के पंच कल्याणक का दृश्य देखने को मिला। ये सब हमारी विशुद्धि है, इसमें भगवान का मत लेना। ये शुद्धि सब हमारी है। हम उन्हें उस शुद्धि की बात की है जिसमें भगवान का हाथ नहीं, गुरु का हाथ नहीं,
ये हमने स्वयं शुद्ध हुए हैं, तब हमें ये मिला है सौभाग्य। जब भी कोई धर्म कार्य करने का सौभाग्य मिले तो ये समझना चाहिए, ये जो शुद्धि है, ये पुण्य है, मेरे लिए मिला। और ये निमित्त, ये पंचकर्णक तो नहीं होता, क्योंकि इस बार चतुर्मास के बाद, चतुर्मास में कह दिया था, जब यहाँ आने का हुआ चतुर्मास में, तो आपके अध्यक्ष महोदय हुक्म काका जो है ना, बोले महाराज जी अब तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। मैंने कि पहला चतुर्मास होगा जिसमें कोई कार्यक्रम नहीं होगा। योजना मत बना लेना, क्योंकि चतुर्मास में कोई कार्य होते नहीं है और चतुर्मास के बाद ही सारे कार्य होते हैं। मैंने कि इस बार दीपावली के बाद बिहार निश्चित है, सब संघों के बिहार निश्चित है और सबको संकेत भी है, सबको मालूम है, वो बात मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। हाँ, सबको बिहार, मैंने कोई कार्यक्रम मत सोचना, ना कोई विचार करना। लेकिन एक ऐसा कार्य झिड़ गया जिसको मैंने सोचा था कि वो दिवाली तक पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवान के गर्भगृह का जो विस्तार था, उस विस्तार के लिए जो योजना बनी वो काम इतना विस्तृत हो गया कि हमने चलो अष्टान का देते। तो आचार्य श्री की तरफ से संकेत आया, अभी कुंडलपुर के संबंध में सोच रहा हूं। तो ये संकेत मिलते ही कमेटी पहुंच गई, बोले आप सोचते रहो, मुझे पंचकर्णक का आशीर्वाद दे दो। तो आचार्य श्री ने भी आशीर्वाद दे दिया। तो आज वह गर्भगृह का जो विस्तार का शुभ शकुन देखो, उसमें महेंद्र पांड्या, आशा रानी पांड्या का देखो, एक माँ शुद्ध होने से आज अमेरिका वासी होकर के, अब मैं आज प्रवासी बोलता हूं, प्राय जो अपना गांव छोड़ करके जाते हैं ना, तो प्रवासी बोलते हैं। लेकिन अब संजय को और राजीव को प्रवासी नहीं बोलते, क्योंकि अमेरिका वासी हो गए, इनको नागरिकता मिल गई, अब इंडियन नहीं रहे, ये वहां के वोटर हो गए। तो अमेरिका वासी को भी एक माने, एक भाव करके, और इतना बड़ा भाव किया, भाव करके और अपने बच्चों को भी अमेरिका से बुला लिया। तो उस माँ की भावना से भी ये पंचकल्याणक का समय लगा और ये पंचकल्याणक हो गया। बाकी सबकी अनुमोदनाओं से, सबके परिणामों से, सबके पुण्य, किसी भी एक के पुण्य से कार्य नहीं होता, अनेक पुण्य कार्य जब मिल जाते हैं तब ये कार्यक्रम हो पाता है। समय आपका हो गया, आज प्रारंभ का दिन है, शुरुआत का दिन है, पंचकल्याणक महोत्सव का आज प्रथम दिन है। आपका यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, सानंद संपन्न हो। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का अतिशय, इस क्षेत्र में जिस प्रकार के महातीर्थ बनने का जो आज आगाज हुआ है, ये सारे जगत में महातीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो, यही भावना के साथ महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।